हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द। आइए शब्द पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द। बच्चों, शब्द को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ण पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम वर्ण पढ़ते हैं। जैसे मैंने पढ़ा बो, आ, दो, ओ, लो, अ। क्या बन गया? बादल। तो बच्चों, जब मैंने इन सब वर्णों को जोड़कर पढ़ा तो शब्द बना बादल। अब जाकर ये शब्द बना है जब मैंने वर्णों को जोड़कर पढ़ा। ठीक इसी तरह देखिए, तो, अ, बो, ओ, लो, अ। सभी वर्ण है। अब इन वर्णों को आप जोड़ दीजिए, क्या बनेगा बच्चों? तबला, जो कि हमारा शब्द कहलाएगा। तो बच्चों, वर्णों के जोड़ से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। इस प्रकार विभिन्न वर्णों के संयोग से शब्द बने हैं। कहने का अभिप्राय है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, क्या कहा गया है इसमें? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस तरह बच्चों हमने ये पढ़ा है ना, ब, अ, द, अ, ला, बादल हुआ। तो बच्चों, यदि हम इसको इस तरह पढ़ें, ब, ओ, द, ओ, ल, अ, तो क्या बनेगा शब्द? बदला। तो बच्चों, वह भी शब्द कहलाएगा क्योंकि वह एक सही अर्थ दे रहा है। यदि इन वर्णों को हम आगे पीछे कर दे, हम बोले लो, ओ, दो, ओ, ब, लदबा, तो बच्चों क्या कोई शब्द होता है? नहीं होता, यानी कि वह सही अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसलिए वह शब्द नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब यह है बच्चों, जो वर्ण होते हैं उनका मेल जब हम करें तो उनके मेल से जो शब्द बनेगा वो हमें सार्थक अर्थ देना चाहिए, तभी वह शब्द शब्द कहलाएगा, वरना वह शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यथा जैसे सूरज, नयन, महल, कलम, लड़की, घड़ा आदि। तो बच्चों, जो ये मैंने शब्द बोले, जैसे कि सूरज, सूरज से सूरज समझ में आ रहा है हमें कि सूरज की बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है। इसी तरह नयन, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि आंखों की बात हो रही है। महल, ये भी कोई अर्थ देता है। कलम यानी पेन, लड़की तो मतलब लड़की, घड़ा, इन सब से हमें समझ आ रहा है कि किसकी बात हो रही है, कि किस शब्द की बात हो रही है, किस वस्तु की बात हो रही है। ठीक है। तो ये सभी शब्द हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द हमें सही अर्थ देते हैं वे सभी शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, जो शब्द तो हमने बोले लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकला। जैसे यथा आप देखिए, लहम, लकम, रहम, बशरत, तखलम आदि। तो बच्चों, ये जो मैंने शब्द बोले, क्या इनसे कोई अर्थ निकल रहा है? आप बताओ। लहम से आप क्या समझ रहे हैं? लकम से आप क्या समझ रहे हैं? रहम से आप क्या समझ रहे हैं? बशरत, टकमल, ऐसे में कुछ भी बोलते जाऊं, घटपन, सपरन। तो बच्चों, कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना इनसे। ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं, यानी कि जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्द वही कहलाते हैं जिनसे कोई अर्थ निकलता है। ठीक है। तो बच्चों, आप क्या काम करेंगे? आप 10 सार्थक शब्द लिखकर लाएंगे। ऐसे वर्णों को जोड़कर आप शब्द बनाएंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। ये सभी आपका होमवर्क है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा है? आपने आज शब्द सीखे हैं, जो हमें पता चलता है कि वर्णों के योग से बनते हैं, लेकिन वर्णों का योग सार्थक होना चाहिए और उसके बाद जो शब्द बनेगा वो भी हमें कोई ना कोई अर्थ देना चाहिए। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।